हम्म, हाँ चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो अपना वीडियो तो शुरू हो चुका है और हमें आज नया चैप्टर करना है जो कि हमारा चैप्टर 10 है, क्लास 10th का, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले हमने एक चैप्टर और रह रहा है आपका, बाकी सारे चैप्टर जो हमने क्लास 10th के हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब भाई इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हमें पहले पढ़ना है ह्यूमन की आंख के बारे में, आई के बारे में, ठीक है? उसके बाद जो हमारा कलरफुल वर्ल्ड है, उसके कुछ फिनोमिनास के बारे में पढ़ना है कि भाई जो हमारा आसमान होता है वो नीला क्यों होता है, और जब सूरज उगता है या डूबता है तो आसपास रेड क्यों हो जाता है। तो ये कुछ ना क्वेश्चन ये तुम्हें आते भी हैं, ऐसे क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या है, कुछ ना क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, मतलब ये चैप्टर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 10 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन आई और उसके और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मतलब इंट्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है? मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जब रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर जाती है, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या देखा था, लेंस के थ्रू, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू लाइट जो है वो बेंड होती है या रिफ्रैक्ट होती है। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज, ये भी हमने देख लिया था। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। अब ये सब हमने जो पढ़ लिया था कि डिफरेंट लेंसेज कैसे कैसी इमेजेस बनाते हैं, उसका नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज क्या होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो वो हमारे कैसे हेल्प करेगा इस चैप्टर में ह्यूमन आई को पढ़ने में। अब ह्यूमन आई क्या करता है? लाइट का यूज करता है, यूजेस लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब भाई अगर मैं कुछ देख पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वहां से वो लाइट मेरी आंखों तक आ रही है। जैसे मुझे अभी ये अपना लैपटॉप दिख रहा है या ये अपना कैमरा दिख रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, हाथ रख दिया तो अब मुझे सामने कैमरा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही थी उसको रोक दिया मेरे हाथ ने, और हाथ ने रोक दिया तो लाइट जो है आंखों तक पहुंची नहीं और मुझे दिख नहीं रहा है। तो सिंपल सा यही मतलब है यहाँ पे कि लाइट जो है वो हमारी आंखों तक आती है और तब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इट हैज अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। अब तुम्हें पता है आंखों में लेंस भी होता है। विच इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, और हाउ डू द लेंस यूज इन स्पेक्टिकल। जो चश्मे में लेंस होता है वो कैसे करेक्ट करता है हमारे डिफेक्ट को, जो आंखों, मतलब किसी को ऐसा होता है ना यार, पास का दिखता नहीं है, अखबार नहीं पढ़ पाता वो, या मोबाइल नहीं देख पाता, या वो दूर का नहीं देख पाता, तो उसके लिए वो चश्मा पहनता है। तो चश्मा कैसे करेक्ट कर देता है उसको, मतलब हम कैसे देख पाते हैं चश्मे के साथ। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, क्या पढ़ा था हमने? अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ा था। इसके बारे में हमने कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये सब हमने चीजें पढ़ी थी। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दिस आइडिया टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। अब नेचर में जो ऑप्टिकल ऑप्टिकल मतलब लाइट वाले जो फिनोमेना होते हैं उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वही। वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो कैसे बनता है, ठीक है? और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट कैसे होती है, मतलब तुम्हें पता है एक व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से बनी होती है, 5 6 7, 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो लाइट, एक व्हाइट लाइट को हमें तोड़ना है 7 कलर में, कैसे करेंगे? ठीक है, तुम्हें पता है यार, प्रिज्म के थ्रू करते हैं। और ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का? अब एक तो वीडियो बनाते ही मुझे पसीना पता नहीं क्यों आ जाता है, सॉरी यार, ये मेरे पूरा गीला हो रखा है पसीने से ही। हाँ, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि क्या नहीं है, मतलब वो आवाज आती है ना। अब भाई एसी है नहीं। तो चलो देखते हैं ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है? अब ह्यूमन आई जो है उसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर में जो जो चीजें हैं आई के, उसके बारे में पढ़ना है कि उसका काम क्या है। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। अब 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तुम्हें पता है, उसमें एक आई भी हमारा सेंस ऑर्गन है जो हमें सेंस कराता है कि आसपास क्या चल रहा है, हमें देखने में हेल्प करता है। और बहुत वैल्यूएबल है भाई, बिना आंखों के क्या है ना। तो ये जूम कैसे हो गया? एक मिनट, एक मिनट है। हाँ ठीक है।
ठीक है। तो क्या है, इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस, ये देखने में हेल्प करता है। ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, सूंघ के भी हम पता लगा सकते हैं। अगर हमने आंखों को बंद कर दिया, टेस्ट पता लगा सकते हैं, भाई खाते में भी पता चल जाएगा क्या चीज है ये। साउंड दे मेक, क्या वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या टच से छू के भी हम पता लगा सकते हैं बहुत सारी चीजों को। इट इज हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आई, कलर तो नहीं पता लगा सकते ना आंख बंद करके। दस ऑल द सेंस ऑर्गन्स, द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। आई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखने में हेल्प करता है अपने आसपास की सुंदर सी दुनिया। ठीक है। अब ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरे की तरह है, जैसे कैमरे में लेंस होता है, इसमें भी क्या होता है, लेंस होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अभी देखो आंखों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आंख एक कैमरे की तरह है। फिर उसके हमने दो पार्ट पढ़े कि आंख में एक लेंस होता है, ठीक है, लेंस सिस्टम होता है, और साथ में क्या होता है कि स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है, उस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, तो पता है सबको रेटिना। अब लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। अब यहां से बाहर से लाइट आ रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलेगा उसे, एक कॉर्निया, ये कॉर्निया, ठीक है। ये क्या हो गई, थिन मेम्ब्रेन हो गई कॉर्निया। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। अब ये कॉर्निया जो है, इसमें अगर आप देखो फ्रंट सरफेस में कॉर्निया से बल्ज हो गई, मतलब ये क्या है, ऐसे फुल सी गई, मोटी सी हो गई ना फ्रंट ऑफ द आई बॉल में। eyeball is approximately spherical in shape, spherical है ही भाई, गोल है, with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर, ये कोई पूछेगा नहीं। most of the refraction, देखो refraction मतलब bending of light, most of the refraction for the light rays entering the eye occur at the outer surface of the cornea। अब तुम्हें पता है ये जो कॉर्निया का आउटर सरफेस है, यहीं पे क्या हो जाता है, लाइट बेंड होना शुरू हो जाती है, मतलब लाइट यहां से सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन में जाती है ना लाइट, बट लेकिन जैसे ही कॉर्निया आएगा वहां पे क्या होगा, वो बेंडिंग हो जाएगी। द क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, merely provide the fine adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक, हाँ, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अभी पास का देखना है एकदम से, ठीक है, और सडन मतलब एकदम से तुम्हें दूर का देखना है। अब तुम किताब पढ़ रहे हो कि कोई आ गया तो तुमने दूर का देखा। अभी इसमें क्या है, आंखों को दो काम करने पड़े एक बहुत ही कम टाइम में। वो पास को देखने के लिए फोकस है, सडनली तुमने दूर देखा तो दूर का देखने के लिए फोकस हो गई। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आई की, से बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि लाइट जो है वो, सॉरी, आई जो है, उसमें जो लेंस है वो इस तरीके से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है कि हम दूर का और पास का देख पाते हैं। ठीक है, इसका अलग से टॉपिक है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन को। तो अभी हम क्या समझे कि जो हमारा लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है, एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होते हैं। अब वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस भी है हमारे पास भाई बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के बिहाइंड में क्या प्रेजेंट है, आइरिस। एक मिनट, ये रहा आइरिस है ना, ये स्ट्रक्चर आइरिस हो गया। अब तुम्हें पता है आइरिस का जो स्ट्रक्चर होता है वही हमारी आंखों का कलर होता है। जैसे किसी की आंखें भूरी है, ठीक है, तो उसका आइरिस का कलर भूरा है, या ब्लैक है तो आइरिस का कलर ब्लैक है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है, देखो, ये ऊपर से ये आइरिस हो गया, ठीक है, ये नीचे से भी आइरिस हो गया। ये जो बीच का पार्ट बचा, जहां पे आइरिस नहीं है, ये जो बीच का पार्ट बचा, इसको बोला जाता है प्यूपिल। तो इसी से लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी। अब क्या होता है कि ये जो हमारा आइरिस होता है, ये ना साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। समझना इसको, जैसे अभी प्यूपिल का साइज कितना है, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अगर ये आइरिस थोड़ा ऊपर को हो जाए, मतलब ये आइरिस यहां से लेके यहीं तक रहे, इतना ही रहे, या ये आइरिस नीचे वाला भी यहां से लेके यहां तक रहे, तो क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ जाएगा प्यूपिल का। साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो साइज बढ़ जाएगा प्यूपिल का, तो क्या होगा, ज्यादा लाइट जो है वो एंटर करेगी हमारी आंखों पे।
ये तब होता है जब अंधेरा रहता है उस टाइम पे। अब ये हो गया। दूसरे केस में क्या होगा कि भाई अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आँखों पे कोई डाल रहा है, तो क्या होगा, ये जो आइरिस है ये नीचे को ऐसे आ जाएँगे, इधर आ गए, ठीक है? ये नीचे को ऐसे आ गए, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज़ जो है देखो छोटा हो गया प्यूपिल का साइज़। तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया तो लाइट भी कम अंदर जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर लाइट है। बहुत ज़्यादा लाइट से क्या होगा, आई को डैमेज हो सकता है। इसलिए आइरिस जो है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। ओह! ठीक है? The pupil regulate and control the amount of light। अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, the pupil regulate and control the amount of light entering the eye। ठीक है, प्यूपिल की वजह से क्या होता है कि भाई लाइट कितनी आ रही है वो कंट्रोल होती है। अब इसके बाद क्या है, द लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तुम्हें पता भी होगा कि जो हमारा रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है, ठीक है, ऑन द रेटिना। रेटिना जो होता है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, डेलिकेट मतलब भाई पतली सी मेम्ब्रेन होती है, हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट पड़ेगी तो ये एक्टिव होंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, रेटिना पे इमेज बनती है जो कि उल्टी बनती है। अब ये जो रेटिना है ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। इस रेटिना पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रॉड एंड कोन। ठीक है, रॉड और कोन इसकी शेप के हिसाब से होता है। रॉड जो होता है वो हमें रात में देखने में हेल्प करता है और कोन जो है वो हमें कलर को देखने में हेल्प करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए जो होता है वो जरूरी होता है रॉड को बनाने के लिए। अब विटामिन ए की कमी हो गई तो रॉड ठीक से बनेगा नहीं। रॉड ठीक से नहीं बनेगा उन लोगों में तो वो रात को देख नहीं पाएंगे। रात को देख नहीं पाएंगे तो उनको क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उनको क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस। सॉरी यार भाई, तुम्हें लग रहा होगा पसीना, तो अब क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अब कोन की बात करते हैं। कोन जो होता है अगर उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों कहाँ सेल्स होते हैं, रेटिना पे। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। मतलब लाइट जब उस पे पड़ेगी तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव होंगे और जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। ये जो सिग्नल होते हैं ये ब्रेन में जाते हैं वाया ऑप्टिक नर्व। ये हमारी आंखों से एक नर्व जाती है वहां ब्रेन तक। ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, स्टडी करता है और फाइनली प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। और हमें दिख जाएगा अच्छा ये चेयर है, ये टेबल है, ये वो इंसान है, ये मैं हूं या आप हो। ठीक है, कोई भी इस चीज को पहचान पाएगा। अब देखो सिंपल सा है, क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे हमारे पास कॉर्निया था सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास आइरिस था। आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे बेंडिंग होती है लाइट की, फिर ये लेंस से बेंडिंग होगी तो ये यहाँ पे फोकस पे आएगी, मतलब यहाँ सारी की सारी लाइट जो है वो मिलेंगी। ठीक है, रेटिना पे जो है इमेज बनेगी। रेटिना पे इमेज बनती है तो किसकी वजह से बनती है, फोटो सेंसिटिव सेल की वजह से बनती है। और ये जो इमेज बनती है इनवर्टेड होती है। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको पढ़ लिया। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें इतना। देखो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पावर ऑफ एकोमोडेशन है जो कि हम नए चैप्टर में, नए वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही रहने देते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना यार मुझे कि आपको वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे व्यूज तो इतने आते नहीं है मेरे, बट आप जो भी देख रहे हैं तो मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख सकता ना आपको। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, तब तक बाय बाय।